ऑफ यू। आज हम मूर मशीन मॉडल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मूर मशीन मॉडल में हम किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो जारी करे हैं उसमें हम मिली मशीन मॉडल की डिज़ाइनिंग देखी थी। आज हम मूर मशीन मॉडल की डिज़ाइनिंग देखेंगे। आप शीट पर क्वेश्चन देख सकते हैं। डिज़ाइन अ मूर मशीन मॉडल विथ स्टेट डायग्राम एंड स्टेट टेबल फॉर अ सर्किट विच प्रोड्यूसेस आउटपुट 1 व्हेन इट डिटेक्ट्स द सीक्वेंस 1 1 0 0। मूर मशीन मॉडल जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो हम स्टेट में ही आउटपुट लिखते हैं और इसमें हमारे नंबर ऑफ स्टेट इंक्रीज हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। हम इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम मूर मशीन मॉडल सीक्वेंस 1 1 0 0 के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ए स्टेट लेंगे। ए स्टेट जिसके इनपुट्स होंगे 0 एंड 1। यहाँ पे हमें सर्कल थोड़ा सा बड़ा बनाना है क्योंकि स्टेट के अंदर ही हमें आउटपुट लिखना है। हमारा स्टेप सेम होगा जिस तरीके से हम मिली मशीन मॉडल डिज़ाइन कर रहे थे कि जो भी इनपुट्स हैं स्टेट के 0 1 उसको हम मैच कराएंगे गिवन सीक्वेंस से। तो हमारा गिवन सीक्वेंस है 1 1 0 0। हम 0 इनपुट को मैच कराएंगे सीक्वेंस से। अगर एक वैल्यू है तो एक वैल्यू ही मैच कराएंगे, लेकिन स्टार्टिंग से कराएंगे। हमेशा स्टार्टिंग से ही मैच कराना है। 1 है, 1 को मैच कराएंगे तो देखिए 1 मैच कर रहा है और 0 मैच नहीं कर रहा। तो जो मैच होगा उसको हम राइट का टिक करेंगे, जो मैच नहीं हो रहा उसको क्रॉस का टिक करेंगे। और आपको पता है जो वैल्यू मैच करती है उस पर हमारी स्टेट चेंज होती है। तो 1 वैल्यू के लिए हमारी स्टेट चेंज होगी, ए स्टेट से बी स्टेट में जाएगा इनपुट 1 के लिए, और 0 के लिए वो ए स्टेट पे ही रहेगा। यहाँ पे हम डायरेक्शन से बता रहे हैं कि 0 इनपुट के लिए ए स्टेट पे ही है, 1 इनपुट के लिए बी स्टेट पे जा रहा है। यहाँ पे आउटपुट हमारा 0 मिलेगा। जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउटपुट तभी 1 मिले जब ये 1 1 0 0 की सीक्वेंस कंप्लीट कर ले। अब हम देखेंगे बी स्टेट पे। बी स्टेट पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या वैल्यू रिसीव हो रही है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू रिसीव हो रही है 1। हम डायग्राम से भी देख सकते हैं ए से बी में जाने पे हमें 1 वैल्यू पे बी पे जा रहा है, इसका मतलब बी पे 1 वैल्यू रिसीव हो रही है। अब बी के भी इनपुट है 0 एंड 1। तो 0 1 इनपुट के लिए बी पे हमें 0 और 1 इनपुट के लिए भी 1 1 मिलेगा। अगेन हमारा सेम स्टेप है 1 1 0 0 के लिए हमें इसको चेक करना है। 1 0 हमारा मैच नहीं कर रहा है, 1 1 मैच कर रहा है। जो मैच करेगा उस पर राइट टिक लगाना है, जो मैच नहीं करेगा उस पर क्रॉस टिक लगाना है। और हमारा स्टेट चेंज करेगा जिस वैल्यू के लिए मैच करता है। तो ये हमारा 1 वैल्यू के लिए मैच कर रहा है तो 1 पे नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, और 0 वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कि ये किस स्टेट पे रहेगा। तो हमारा प्रोसेस सेम है, 1 पे फर्स्ट वैल्यू को क्रॉस कर देना, सेकेंड वैल्यू 0 0 को हम मैच कराएंगे। मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल लेवल पे जाएगा। जब भी हमारी ऐसी कंडीशन बने कि हमारी वैल्यू कर रही है ये इनिशियल पे चला जाएगा। इसका मतलब है बी के 0 इनपुट के लिए ये इनिशियल लेवल पे चला जाएगा। आउटपुट अभी भी 0 ही आएगा क्योंकि अभी हमारी फाइनल सीक्वेंस डिटेक्ट नहीं हुई है। तो बी से सी स्टेट पे गया। अब हम सी स्टेट पे चेक करेंगे। सी स्टेट में रिसीविंग वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारा राइट टिक हुआ है। तो राइट टिक हुआ है 1 1, तो 1 1 हमें सी पे मिल रहा है। लेकिन सी स्टेट के भी अपने इनपुट हैं 0 एंड 1। तो 0 1 दोनों ही इनपुट के लिए 1 1 रिसीव कर रहा है सी। अब हम अगेन इसको मैच कराएंगे सीक्वेंस से। 1 1 0 मैच कर रहा है, 1 1 1 1 मैच नहीं कर रहा है। तो ये 0 इनपुट के लिए मैच कर रहा है। तो सी से हम डी स्टेट पे जाते हैं 0 वैल्यू के लिए, क्योंकि 0 वैल्यू मैच कर रहा है, 1 वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। तो हम चेक करेंगे कि 1 इनपुट के सी के 1 इनपुट के लिए किस स्टेट पे जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू को क्रॉस करेंगे, रेस्ट वैल्यू हमारे पास बच रही है 1 1 1। इसको हम मैच करेंगे गिवन सीक्वेंस से। तो देखिए हमारी ये 2 वैल्यू इनिशियल लेवल से अगर हम चेक करें तो हमारी मैच कर रही है। जब भी वैल्यू मैच करे तो हमें देखना पड़ेगा कि किस स्टेट में जाएगी। तो सी हमारा किस स्टेट में मिल रहा है,
डबल वन वैल्यू हमारी किस स्टेट में मिल रही है, सी स्टेट में ही मिल रही है। इसका मतलब वन इनपुट के लिए यह सी स्टेट पे ही रहेगा। आउटपुट अभी भी 0 है, क्योंकि फाइनल आउटपुट तभी 1 मिलेगा जब सीक्वेंस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम डी स्टेट पे आ गए हैं। डी स्टेट पे आप चेक करिए, डी स्टेट पे वैल्यू क्या है हमारी 1 1 0। डी स्टेट के भी अपने इनपुट है 0 एंड 1, 1 1 0 दोनों के लिए ही होंगे 0 एंड 1। अब हम यहाँ पे अगेन चेक करेंगे, गिवन सीक्वेंस हमारे पास है 1 0 0। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये सीक्वेंस हमारी मैच कर रही है 1 1 0 0 और 1 1 0 1 मैच नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम मूर मशीन मॉडल डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप में जब भी हम आएंगे तो जिस इनपुट के लिए मैच करेगा उसके लिए एक नया स्टेट ले लेगा ई। तो किस इनपुट के लिए लेगा, जो मैच कर रहा है 0, और 1 के लिए मैच नहीं कर रहा है तो हम अगेन हमारा सेम प्रोसेस है, फर्स्ट वैल्यू को क्रॉस करेंगे 1 0 1 रेस्ट वैल्यू है, अगेन हम मैच करेंगे, गिवन सीक्वेंस से मैच नहीं कर रहा है, क्रॉस रेस्ट वैल्यू 0 1 0 1 मैच नहीं कर रहा है, अगेन नेक्स्ट वैल्यू क्रॉस रेस्ट वैल्यू 1 1 हमारा मैच कर रहा है। जब भी वैल्यू मैच करती है तो हमें देखेंगे कि 1 हमें किसको रिसीव मिल रहा है। तो देखिए 1 हमें बी को मिल रहा था, आप डायग्राम के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमने देखी थी पहले, ये हमारी रिसीविंग वैल्यू है। यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है हमारी रिसीविंग वैल्यू है। इसका मतलब डी स्टेट में जब 1 मिलेगा तो ये बी पे जाएगा, क्योंकि 1 हमें बी पे मिल रहा है, जैसे हमने इस एनालिसिस में देखा है। अब देखिए यहाँ पे आउटपुट अभी भी 0 रहेगा, क्योंकि फाइनली सीक्वेंस 1 1 0 0 ई स्टेट पे जब हम पहुंचते हैं तब कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब जब हम यहाँ पे ई स्टेट पे पहुंच जाएंगे तो सीक्वेंस कंप्लीट होगी, तो हमारा आउटपुट आएगा 1। इससे पहले आउटपुट हमारा हर एक स्टेट के लिए 0 रहेगा। अब देखिए हम ई स्टेट में हमें आउटपुट तो मिल रहा है, लेकिन ई स्टेट का भी अपना इनपुट है। ई स्टेट में फाइनली क्या रिसीव कर रहा है 1 1 0 0, लेकिन ई स्टेट के भी अपने इनपुट है 0 एंड 1 1 1 0 0। तो यहाँ पे अभी हमारा सिर्फ टारगेट ये है कि 0 इनपुट या 1 इनपुट के लिए हमें किस स्टेट में जाना है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू को क्रॉस कर देंगे, रेस्ट वैल्यू को गिवन सीक्वेंस से मैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे रेस्ट वैल्यू 1 0 0 0 है जो मैच नहीं कर रही है। सेकेंड वैल्यू क्रॉस करेंगे, रेस्ट वैल्यू अब बच रही है 0 0, ये मैच नहीं कर रही है, अगेन क्रॉस करेंगे, रेस्ट वैल्यू 0 0, ये मैच नहीं कर रहा है, अगेन हम क्रॉस करेंगे, रेस्ट वैल्यू 0, ये भी मैच नहीं कर रहा है। जब भी वैल्यू मैच नहीं करती है तो हम इनिशियल लेवल पे जाते हैं। तो ई में ई स्टेट की 0 इनपुट के लिए हम ए स्टेट पे जा रहे हैं। ई स्टेट पे 0 इनपुट के लिए हम ए स्टेट पे जा रहे हैं, और 1 के लिए चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हम क्रॉस करेंगे, रेस्ट वैल्यू 1 0 0 1, ये मैच नहीं कर रहा है गिवन सीक्वेंस से। नेक्स्ट वैल्यू क्रॉस करेंगे, रेस्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू क्रॉस करेंगे, रेस्ट वैल्यू 0 1, ये मैच नहीं कर रहा है, अगेन हम इसको क्रॉस करेंगे, 1 हमारा मैच कर रहा है। तो 1 हम चेक करेंगे कि किस स्टेट पे मिल रहा था। तो अभी हमने इससे पहले देखा 1 हमें कहाँ पे मिल रहा है, बी पे मिल रहा है। तो ई स्टेट पे अगर 1 इनपुट मिल रहा है तो हम बी स्टेट पर जाएंगे 1 इनपुट के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेट डायग्राम कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ई स्टेट पे हमें आउटपुट 1 तो मिल रहा है, लेकिन हमें इसमें चेक करना है कि 0 इनपुट और 1 इनपुट के लिए हमें किस स्टेट में जाना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्टेट का इनपुट 0 और 1 है। तो यहाँ पे देखा हमने स्टेट डायग्राम में, हमने आउटपुट स्टेट डायग्राम में ही लिखा है, हर एक स्टेट डायग्राम के नीचे हमने आउटपुट लिखा है। यहाँ पे डायरेक्शन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ हम इनपुट शो कर रहे हैं। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इनपुट्स हैं, ये जो हमने सर्कल के अंदर लिखा है वो हमारा आउटपुट है। तो इस तरीके से हम स्टेट डायग्राम डिजाइन कर लेंगे सीक्वेंस 1 1 0 0 के लिए। अब स्टेट डायग्राम से मुझे स्टेट टेबल बनाना है। तो स्टेट डायग्राम से स्टेट टेबल बनाने के लिए
हम डिज़ाइन कर लेंगे कि मूर मशीन के लिए हम किस तरीके से स्टेट टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है, हम प्रेजेंट स्टेट लेते हैं, नेक्स्ट स्टेट लेते हैं, इनपुट्स की कंडीशन लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेते हैं, और ये मूर मशीन के लिए है तो आउटपुट हमारा अलग से रहेगा जिसको हम z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से बना लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल स्टेट कितनी है, ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ई ये हमारे पास 5 स्टेट है। इसके बाद हम इसमें ये जो हमने इनपुट लिखा है 0 1, इसको हमने वेरिएबल सपोज कर लिया है x। ये हमारा नेक्स्ट स्टेट है, x की 0 वैल्यू, मतलब a को जब 0 इनपुट मिला तो ये किस स्टेट में था, x इक्वल टू 1 मतलब a स्टेट को जब 1 मिला तो किस स्टेट पे गया। इसी तरीके से 0 1 b के लिए, c के लिए, d के लिए, e के लिए, सभी के लिए हम चेक कर लेंगे। तो a स्टेट में है, अगर 0 इनपुट मिलता है तो हम a में ही हैं। बी स्टेट में भी सबसे पहले हम एक ही बात कर लेते हैं। ए स्टेट में 0 वैल्यू के लिए ए स्टेट पे ही है। ए को अगर 1 मिलता है तो ये बी पे जाता है। बी स्टेट पे अगर 0 मिल रहा है तो ये ए स्टेट पे जा रहा है। 1 मिल रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे 1 मिल रहा है तो ये सी स्टेट पे जा रहा है। सी स्टेट पे आए, 0 वैल्यू के लिए ये डी पे जा रहा है। 1 वैल्यू के लिए, सी की 1 वैल्यू के लिए ये डी स्टेट पे जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि किस वैल्यू के लिए किस स्टेट पे जा रहा है। सी स्टेट पे हैं अभी हम, 0 वैल्यू के लिए डी स्टेट पे जा रहा है, 1 वैल्यू के लिए ये सी स्टेट पर ही है। डी पे आए, डी पे 0 वैल्यू के लिए ई पे जा रहा है, 1 वैल्यू के लिए ये बी पे जा रहा है। ई स्टेट पे 0 वैल्यू के लिए ए पे जा रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं